नमस्कार किसान मित्रों। इस समय एक ज्वलंत मुद्दा जो है वो है कि किसान की आय कैसे बढ़े, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है आबादी बढ़ रही है, हमारे जो खेत हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, भाइयों में बढ़ रहे हैं और हम जो उत्पादन है उसकी उच्चतम सीमा पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में किसान की आय बढ़ने के जो चांसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं और अगर फसल का दाम बढ़ता भी है तो लगभग उतनी ही या उससे कुछ थोड़ा ज़्यादा ही महंगाई बढ़ जाती है। और ऐसे में किसानों को ज़रूरत है कि कुछ नई चीज़ें वे लोग करें जिससे उनकी आय बढ़ सके और थोड़ी जगह से अगर वो ज़्यादा आमदन ले सकें तो ऐसे ही तरीक़ों से किसान अब अपनी आय बढ़ा सकता है। इसी प्रकार की हमारे पास उदाहरण है फाजिल्का ज़िले के गांव मौजगढ़ के किसान श्री राधेश्याम जी, जिन्होंने ये नेट हाउस लगाया, जहां पे हम आज इनके पास आए हैं। स्वागत है सर आपका। और उनसे आज हम जानेंगे कि नेट हाउस में खेती कैसे होती है, नेट हाउस कैसे बनता है, इस पे लगभग कितना खर्चा आ जाता है, कब से ये लोग कर रहे हैं और इसको अगर किसान अडॉप्ट करने चाहें तो कौन कौन सी फल सब्जियां इसमें लगाई जा सकती हैं। ये सारी जानकारी आज हम आपके साथ इनसे जानकारी लेंगे। निवेदन है कि वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर देना और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक ऐसी उपयोगी वीडियो पहुंचती रहे। तो सबसे पहले सर स्वागत आपका एक बार फिर से, और पहले आप अपना परिचय दें कि कब से ये खेती कर रहे हैं और कहाँ पे आपका फार्म है। जी नमस्कार सर, मेरा नाम राधेश्याम सनोप श्री राजाराम सरस्वा, गांव मौजगढ़, तहसील अबोहर, जिला फाजिल्का। और ये जो पॉली हाउस अपना है लगभग 8 सालों से चला आ रहा है। अच्छा। सर 2016 से ये 8 साल से आप लोगों हाँ ने ये जी। पॉली हाउस बनाया हुआ है। हाँ, ठीक है। और इसकी अगर लागत की बात करें तो उस टाइम 39,37,000 की लागत आई थी, लेकिन उसमें सब्सिडी थी। सब्सिडी थी और सब्सिडी तो अब भी मिल रही होगी। हाँ, 50% ऑलमोस्ट नियर अबाउट 50% सब्सिडी मिल रही थी। तब लागत थी 36 लाख। हाँ जी। और अब उसके हिसाब से, महंगाई के हिसाब से, 1 एकड़ के हिसाब से इसकी लागत तो बढ़ गई होगी हाँ जी। डेफिनेटली। और तब से 8 साल से आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये लाभ हो रहा है, तभी आप रेगुलर इसको कर रहे हैं ना। तो ये फार्म आप लोगों ने बनाया हुआ है और तो इसमें क्या क्या चीज़ लगा रहे हैं आप? सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं सर। इसमें अगर मेन तो इसमें अगर देखें तो खीरा सबसे मेन फसल इसकी खीरा की है। अच्छा। लेकिन अपना एरिया थोड़ा सा, जैसे टेम्परेचर यहाँ थोड़ा हाई है, थोड़ा सा इसमें कई बार इशू आते हैं, तो मैंने थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया। मैंने नर्सरी पे इसको ले आया हूँ। अब मेरा मेन पहले ये था, अभी मेरा नर्सरी पे आ गया है। अच्छा, तो अब आप पौध तैयार करते हैं सब्जियों की। सब्जी, ठीक है। तो इसमें आप जैसे मेन आपका गोभी का सीजन चल रहा है, गोभी की पनीरी है, उसके अलावा आपने देख रहे हैं, आपने लगाई हुई है। गोभी हो गया, उसके अलावा मिर्च होगी, हरी मिर्च होगी, टमाटर हो गई और बैंगन हो गया। ठीक है। और प्याज हो गया। ठीक है। तो ये नर्सरी चलती है। साथ साथ जैसे फसल, आपकी फसल इसमें अगर बात करें तो मेन खीरा हो गया, उसके बाद शिमला मिर्च होगी, हरी मिर्च हो गई, आप इसमें बैंगन की खेती कर सकते हैं। ये मेन खेती है, इसके अलावा नहीं। एक जैसे आप आम अवधारणा है कि 1 एकड़ जो पंजाब के हिसाब से देखे, जहाँ हरियाणा के हिसाब से देखे, जहाँ गेहूं और धान होता है, तो फार्मर को क्या उसकी सेल के हिसाब से हम लोग देखते हैं, तो इसमें से आपको क्या मुनाफा हो सकता है? जैसे 1 एकड़ में आपने ये इसका सर अगर सारा लमसम अगर निकाले ना, लगभग अगर कम से मिनिमम करें तो 4 गुना तो इसकी इनकम ज़्यादा है ही। मतलब आम जो खेती है, ट्रेडिशनल खेती है, जिसमें गेहूं और चावल लगा रहा है या गेहूं और नरमा कपास लगा रहा है, तो उसके मुकाबले 4 गुना ज़्यादा आप लोग मुनाफा कह रहे हैं। इसमें जैसे खीरा है तो वो 250 से 400 कुंटल तक आप निकाल सकते हैं 3 से 4 महीने के अंदर आएगा। अच्छा। मतलब 250 कुंटल है। 250 कुंटल। हाँ जी। तो एक फसल जैसे अगर मतलब रेट से ही मिले तो 7-8 लाख की फसल हो जाती है, 5 लाख के। तो वो डिपेंड करता है कि रेट पे या फसल उस पे, लेकिन ये एवरेज आपको जैसे बता रहा हूँ। और अब जैसे नर्सरी है, अब बाहर जैसे बारिश आ गई, ठीक है, ज़्यादा कोहरा पड़ गया तो उसमें ये डैमेज बहुत है। यहाँ पे ये पॉली हाउस है तो इसका ये है कि फ़ायदा है कि यहाँ कोई वो टेम्परेचर का मेंटेन दिखाना। हर एक जो इसने जगह है बनी हुई, उसमें हर एक में पौधा है, कोई भी पौधा इसमें मरा हुआ नहीं है। और ये पीछे भी जैसे हैं, सभी में हमने देखा है कि ऐसे, ये बात सही है आपकी कि अगर नर्सरी में पानी भर जाता है तो पौधे ख़राब हो जाते हैं या टेम्परेचर से, तो इसमें ये कोई भी रिस्क नहीं है। तो ये जिसकी सक्सेस रेट है यहाँ पर, इसमें कितने प्लांट आ जाते हैं सर? ये 98 वाली ट्री है। अच्छा। हाँ, तो इसके अंदर मतलब 90% तो हम मान के चलते हैं। तो इसमें जो सक्सेस रेट है सीडलिंग की वो 90% तक आपकी आ जाती है, जबकि बाहर उतनी स्पेस में आ नहीं है। और इसमें दूसरी बात है कि बढ़वार भी एक जैसी होती है, क्योंकि टेम्परेचर वगैरह आपका मेंटेन रहता है। तो दूसरी, अगर हम दूसरे किसानों की बात करें, आपने तो इसको पनीरी लगा रहे हैं, पौध लगा रहे हैं, तो
किस सीजन में कौन सी फसल इसमें हो सकती है? सर इसका मेन यही कॉन्सेप्ट है कि ऑफ सीजन में हम कर सकते हैं इसमें। अच्छा। अभी जैसे मैंने धनिया भी लगाया है, टाइम से लगा दिया धनिया। अभी मिर्च में हरी मिर्च, इसमें अब की बार हरी मिर्च करनी है। ठीक है। बाहर मोस्टली नॉर्मली क्या है, आप लगाएंगे तो उसको कवर करेंगे, वो धीरे चलेगी। लेकिन इसमें क्या, अभी मैं लगाऊंगा तो ये मतलब स्पीड से चलेगी, और मार्केट में उससे पहले मेरे को, क्योंकि रेट हाई होगा तो मैं उससे पहले मेरी फसल निकल जाएगी। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। दूसरा इसका क्या, जो सीट है वो काफ़ी उसमें इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज वो ये रोकती है। तो जो कोई भी आपका फ्रूट है, कोई भी सब्जी है, तो उसकी जो सेल्फ लाइफ है ना वो ज़्यादा होती है इसमें। ठीक है। जैसे टमाटर हो गई या खीरा हो गया, तो वो मतलब जल्दी से ख़राब नहीं होगा। उसकी शाइनिंग, उसकी जो क्वालिटी है वो मतलब बेस्ट होगी। सब एक ये भी रीज़न है। तो सेम अगर क्वालिटी का हम बाहर लगाएं अंदर लगाएं तो इसकी चमक ज़्यादा होगी, इसकी जो वो आपको रेट भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये भी एक इसका, तो ये आपने सही बात बताई है। और मतलब इसमें यह है कि अगर कोई चीज़ मार्केट में जनवरी में आनी है तो आप इसे दिसंबर में ला सकते हैं, या अगर वो फरवरी मार्च तक खत्म हो जानी है तो आप इसको अप्रैल तक ले जा सकते एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये इसका लाभ है। और ऑफ सीजन की सब्जी का ही तो फिर रेट मिलता है। हाँ जी, है ना। जब गलत आ जाता है किसी चीज़ का, तब तो कई बार सब्जी 2-4 रुपए किलो तक भी गिर जाती है दाम। लेकिन आपका ये बढ़िया आपने बताया। तो फिर इसमें 1 एकड़ में आपको लगभग कितनी एवरेज लेबर चाहिए होती है अगर ऐसा नेट हाउस बंदा लगाता है, सब्जी करता है? तो एवरेज सर्च में लेबर तो जरूरत पड़ती है, हर रोज़ पड़ती है। जैसे बाकी बाहर खेत में तो हम लोग कभी गए, कभी थोड़ा होता है कि चलो आज पानी बारी चले गए आज। लेकिन इसमें ये है कि आपको कंटिन्यू रहना है, और 3 से 4% तो इसमें जरूरत पड़ती है। अच्छा, इसमें और नॉर्मल जैसे एवरेज तो जैसे 2-3 से, लेकिन जब जैसे सीजन होता है, जब मान लो खीरे का आ गया, जब खीरे तोड़ने हैं तो उस टाइम तो मतलब 4 से 5। और जैसे नर्सरी का है तो इसमें होता है कि जब हम सीडलिंग करते हैं उस टाइम तो हमें चाहिए एक बल्क में, क्योंकि लाखों में ये रहती है। ठीक है। अच्छा, एक में सीड डालना होता है इसमें। हाँ। तो उसमें तो हमें से 12 उस टाइम जरूरत पड़ती है जब सीडिंग कर रहे हैं। उसके बाद तो फिर नॉर्मल 3 से 4, क्योंकि डेली इसमें जैसे ये पानी हम इससे दे देते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारा मैनुअली है। कुछ जगह ऑटोमेटिक भी होता है, तो वो हाईटेक जो है। लेकिन ये तो उसमें सुबह अर्ली मॉर्निंग पानी डालने के लिए तो 2% सफिशिएंट है, इस डेली पानी डाल सकते हैं 2 से 3। और दूसरा थोड़ा आप इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताएं कि ऊपर क्या शीट लगी हुई है, फिर कैसे क्या क्या चीज़ें? सर इसमें एक तो जैसे आपको बताया कि पॉली शीट लगी हुई है, वो तो बिल्कुल ऊपर। हाँ, तो मतलब ये क्या है, लाइट प्लास्टिक को टाइप डिफ्यूज करती है। प्लास्टिक टाइप शीट है। ये प्लास्टिक टाइप है, बिल्कुल पानी अंदर नहीं आता बिल्कुल भी। ये लाइट को भी डिफ्यूज करती है। ठीक है। तो मतलब पौधे के हर तरफ रोशनी जाएगी। ठीक है। कहीं भी परछाव नहीं बनती, छाव इसकी नहीं पड़ती। दूसरा जैसे आपको बताया कि इंफ्रारेड जो अल्ट्रावायलेट जो रेज है तो उनको ये रोकती है। ठीक है। उसके बाद क्या, जैसे उसके बाद में ये नेट लगा हुआ नेट, ये नेट शेड नेट लगा हुआ है। तो गर्मियों के अंदर क्या शेड नेट लगा देते ताकि ज्यादा धूप अंदर ना आए, गर्मी टेम्परेचर को रोकने के लिए। ठीक है। और टेम्परेचर को रोकने के लिए हम एक फोगर यूज करते हैं अंदर, और ऊपर इसके स्प्रिंकलर्स लगे, जैसे एक तरह की बारिश कर देते हैं ऊपर। ठीक है। तो ऊपर वाली सीट गर्म नहीं होगी। वो बिल्कुल बाहर है, वो ऊपर छत पे है। अच्छा, मतलब ओपन में है। हाँ, वो ऊपर से एक तरह की बारिश होगी पानी की, तो वो सीट को, उस सीट के ऊपर तो सीट गर्म नहीं होगी, और पानी है वो गटर बने उनके आगे और अंदर। ये दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा जो वाटर टैंक है ना, उसके साथ हमें कनेक्ट किया हुआ है, तो वो पानी वापस रीयूज हो जाता है। अच्छा, जो ऊपर आप डालते हो पानी, वो इस गटर टैंक से होके नाली से होके वापस हमारे टैंक में चला जाएगा। बाहर भी आपको देखेंगे। तो उसमें जैसे बारिश आई तो बारिश का पानी भी हम यूज करते हैं। अच्छा, इसकी बारिश का पानी भी ठीक है, पूरा पानी इसमें गटर आके पूरा टैंक में चला जाएगा। 1 एकड़ से आप तो बहुत पानी अपने हिसाब से बारिश का स्टोर कर लेते हैं। तो बारिश का पानी वैसे भी पीएच उसका अच्छा है, और वो पानी और ठीक है। और दूसरा आपने ये फोगर लगा रखे हैं, ये हमारे जो ऊपर से जा रही है लाइन, और ये धागे बांध रखे हैं। ये सर खीरा के लिए, जैसे खीरे की फसल या टमाटर की जब फसल होती है ना, तो ये इनके सारे ही ऊपर जाएगा। अच्छा। अब तो हमने ऊपर इसको हाइट दे रखी, क्योंकि अब ट्रैक्टर वगैरह चलाना, अब जैसे इसका काम यूज नहीं है, तो इसलिए थोड़ा इसको हमने ऊपर कर दिया। अच्छा, तो मतलब ये है कि, और जैसे हम ऊपर बांध देते हैं किसी वेल को और उसके नीचे नहीं फल लगते हैं, तो मिट्टी से टच नहीं होता, तो उसकी क्वालिटी और बढ़िया हो जाती है। तो वो ऊपर, क्योंकि हाइट इसकी जो खीरे की है ना, उसकी लगभग आप मान के चलिए 15 फीट के करीब चली जाती है ऊपर के। हाँ, तो ऊपर जाएगी, ऊपर से वापस नीचे आ जाएगी। अच्छा, पहले ऊपर जाएगा फिर वापस वहाँ से नीचे आएगा। वो भी हम जैसे हमारा 2.5 फीट का गैप रहता है, तो ऐसे ऊपर जाएगी पहले 5 से 7 फुट तक, 7 उसके बाद फिर वो पैरेलल जाएगी 1 फुट 2.5 फुट, फिर दूसरी तरफ से नीचे जाएगी। तो 7 7 14 तो 16 15 16 मतलब 15 की एवरेज बताइए आपको मैक्सिमम। उसकी तुड़ाई करनी भी आसान रहती है। हाँ, ठीक है। और दूसरी आपने इसमें जो नीचे नालियां देख रहे हैं हम, तो ड्रिप सिस्टम भी लगा रखा है? जी हाँ, ड्रिप, ये पूरा ड्रिप इरिगेशन ही है। अच्छा, पूरा ड्रिप है, फर्टिलाइजर पूरा ड्रिप से ही जाता है। अच्छा, फर्टिलाइजर आप पूरा ड्रिप के थ्रू ही जाएगा, तो उससे पानी की बचत भी, और एक
पौधे वहीं पे ही जहाँ फर्टिलाइजर चाहिए वहीं पे ही वो यूज़ होगा। और ये तो मुझे सबसे अच्छी बात तो ये लगी जो आप बारिश का पानी भी संभाल लेते हो। हाँ जी। तो उस हिसाब से तो क्योंकि इसमें अंदर पानी की ज़रूरत भी है कंपेयर टू कम है। हाँ जी, कम। और क्योंकि आप इसमें तो बहुत ही कम है क्योंकि आप इससे दे रहे हो। जी। और अगर कोई खीरा लगा रहा है तो उसको भी एज़ कंपेयर टू बाहर के मुकाबले तो कम बहुत है। हाँ, कम चाहिए बस ड्रिप से है तो फिर बहुत है, तो फिर तो बारिश के पानी से भी आप बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हो ना अपने एरिया में। और फिर किसानों को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि सभी ऐसा कर सकेंगे, लेकिन जो लोग कर सकते हैं या करना चाहते हैं। वो ये सर मैं ना मेरे पास काफ़ी किसान क्योंकि इसे अपने इस एरिया में सबसे पहले अपना ही लगा था इस रोड पे, अब और गंगानगर रोड पे, उसके बाद तो काफ़ी अब लगे, तो कुछ जो मेंटेन नहीं कर पाए उन्होंने हाँ, निकालने भी। क्योंकि यही बात है हाँ। कि आपने 8 साल से, मैंने शुरू में इसी पे फोकस किया था कि आप जी। 8 साल से कर रहे हैं, तो इससे मतलब आप लाभ ले रहे हैं। कुछ लोग देखा देखी आ जाते हैं तो वो तो सर यही देखा देखी वाली मैं बात पे मैं ना हर फार्मर को यही बात बोलता हूँ कि देखा देखी नहीं, किसी के भरोसे नहीं करना, अगर खुद को टाइम है ना। अब तो मेरे को काफ़ी साल हो गए, अब तो मैं चलो इसको मैनेज कर सकता हूँ कि दूसरी काम के साथ साथ, लेकिन ना बिगनिंग में कुछ लोगों की ये गलती थी, उन्होंने देखा देखी कर ली, किसी के भरोसे हम नहीं कर सकते। हाँ। है तो मैं फार्मर्स के लिए भी साथ साथ तैयार कर अच्छा, देता हूँ। तो मतलब इनके अगर किसी ने लेनी है पनीरी तो ये पौध जो है इनके पास गोभी की, मिर्च की, टमाटर की वो अवेलेबल है, बैंगन की, तो वो यहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज ये कंपनीज के लिए जो है तैयार करते हैं और कंपनी के साथ इनको कॉन्ट्रैक्ट है तो उनको ये तैयार करके दे रहे हैं। और दूसरा हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि एक इस प्रकार की खेती बाड़ी के लिए करतारपुर में पंजाब सरकार द्वारा एक इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, तो वहाँ से ट्रेनिंग लेके फिर इस चीज़ प्रकार की खेती को करना चाहिए। सिर्फ देखा देखी नहीं। हाँ, हमारा वीडियो है कि आपको एक आइडिया देगा कि ऐसे इस चीज़ से लाभ हो सकता है। और फिर अगर पंजाब के किसान हैं तो आप करतारपुर में जलंधर के पास वेजिटेबल के ट्रेनिंग देने के लिए पंजाब सरकार ने एक इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है। दूसरा, आप अपने बागवानी विभाग से, दफ्तर से भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर किसी अन्य स्टेट से देख रहे हैं आप तो डिफरेंट वहाँ पर भी डेफिनेटली कोई ना कोई इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे ट्रेनिंग आपकी यूनिवर्सिटी या केवीके से मिल सकती है। तो वहाँ से इसकी ट्रेनिंग ज़रूर लें, इसको पूरी तरह से समझें, विज़िट करें और उसके बाद में इस प्रकार से अगर आप खेती करते हैं तो जो साधारण खेती है, ट्रेडिशनल खेती है, उससे 4 से 5 गुना तक आप लोग मुनाफा ले सकते हैं। और ये हमारे समक्ष एक प्रत्यक्ष उदाहरण है राधेश्याम सर जो ऐसा कर रहे हैं। और हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे सर? सर जैसे आपने करतारपुर का कहा तो थोड़ा मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगा। मैं भी, मेरे को भी काफ़ी टाइम काफ़ी बार मौका मिला ट्रेनिंग के टाइम टू टाइम मैं भी जा रहा हूँ अपने आप को अपडेट करने के लिए। और इसको अगर लगाना है तो पहले ये कंपलसरी भी है। हाँ। अगर ट्रेनिंग नहीं ली तो आपको ये फाइल भी अप्लाई नहीं कर अच्छा, सकते। सब्सिडी या फाइल भी आप हाँ अप्लाई जी। नहीं कर सकते। तो करतारपुर रियल में मतलब बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं और बहुत अच्छा वहाँ पे पंजाब के लिए सेटअप बना हुआ है। तो ये सर ने सही कहा कि अगर कुछ भी अगर आपको है तो एक बार पहले वहाँ जाएँ। खेती बाड़ी विभाग आपके जो नज़दीक है वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, बागवानी जो विभाग है तो वो आपको टाइम टाइम शेड्यूल दे दें कि अब इसकी ट्रेनिंग कौन से अलग अलग सब्जियों की, मशरूम की होगी, जैसे अलग अलग वहाँ पे ट्रेनिंग चलती रहती है। तो वो जरूर करके ही, किसी देखा देखी नहीं, पहले वहाँ पे जाए ट्रेनिंग लें, बागवान ऑफिसर उनसे मिलें, फिर ही अगर इसको अगर प्लान करना है तो हम ये जा सकते हैं। चलो, ये बहुत आपने बढ़िया बात बताई। तो मित्रों, अब हम वीडियो को यहाँ समाप्त कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पे हम ऐसे ही उपयोगी वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे ताकि हमारे किसान भाई इनकी लाभ लेके अपनी आय में वृद्धि कर सकें। धन्यवाद। जय किसान, जय भारत।